लेकिन आज केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। आज उनकी गिरफ्तारी सही है, ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। आज केजरीवाल शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है, ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। आज केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी का दुरुपयोग कर रहा है, ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। अब आप लोग क्या कहेंगे? अब भी आप ये कहेंगे कि नहीं भैया ये गलत है? वैसे सौरभ भारद्वाज तो यही कहने की कोशिश कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, उन्होंने कह दिया कि गिरफ्तारी गलत नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नहीं ठीक है, मेरे को तो आज संजय जी क्या बोलेंगे बेचारे, कोर्ट की टिप्पणी के बाद तो 2002 पे जाएंगे, कभी 6 दिसंबर पे जाएंगे, कभी जमुना में कूदेंगे, कभी गंगा में नहाएंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, जमानत की अर्जी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जेल में ही रहिए। अब आप लोग क्या कहेंगे? अब भी आप ये कहेंगे कि नहीं भैया ये गलत है? वैसे सौरभ भारद्वाज तो यही कहने की कोशिश कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, उन्होंने कह दिया कि गिरफ्तारी गलत नहीं है। किसने बोला गिरफ्तारी गलत नहीं है? कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है। बिल्कुल हाई कोर्ट ने ही कहा है। कानून अधिकार देता है, हमारा संविधान अधिकार देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और इसके पहले भी फैसले बदलते रहे हैं। और मैंने यदि पीछे देखूं कि जो सौरभ भारद्वाज जी को यदि आप सुनिए तो ये भी कह रहे हैं कि संजय सिंह के केस में भी हाईकोर्ट की टिप्पणियां कुछ ऐसी ही थी। तो मैं ये समझता हूं कि कानूनी प्रक्रिया है, हम ना हाई कोर्ट को नकार रहे हैं, ना लोअर कोर्ट को नकार रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट को नकार रहे हैं, और हम सबको गले लगा रहे हैं। वो निर्णय है, उनके पास साक्ष्य होगा, उनका अपना कोर्ट का विवेक है, उसका स्वागत है। हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, और जो बात होगी हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा वो सबको मान्य होगा। वो हम भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। केजरीवाल की जमानत पर मंगलवार को सुनवाई हुई। फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने जो दस्तावेज दिखाए हैं उसके मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल हैं। गवाहों पर शक करना कोर्ट पर शक करने जैसा है। जांच पूछताछ से सीएम को छूट नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और ईडी ने जो सामग्री एकत्र की है उससे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के उपयोग और इसे छुपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। वहीं ईडी की जांच से यह भी पता चलता है कि केजरीवाल निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी इसमें शामिल थे। मैं अपनी बात रखूं। संजय जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार अगर आप इनका सवाल ले ले तो। हाँ जी, संजय जी। कपिल जी नमस्कार। मैं ये सवाल रखना चाहता हूं कि नेशनल चैनल पे जब हम लोग बैठते हैं, और आप तो देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2002 में जब उन पे आरोप लगा था, देश के प्रधानमंत्री अटल जी थे, उन्होंने क्या सलाह दिया था? राजधर्म पालन करने का सलाह दिया था, अटल जी ने दिया था। कोई विपक्ष का पीएम नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पीएम थे और भारतीय जनता पार्टी के ये सीएम थे। और उस वक्त उन्होंने उसने के आरोप के बावजूद भी इस्तीफा तक नहीं दिया नरेंद्र मोदी जी ने। और उस वक्त जो केस चले थे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, क्या क्या स्टेटमेंट है जरा निकाल करके पढ़ लीजिएगा कपिल जी। आप लोग सिर्फ देश को गुमराह करते हैं। और जिस तरह की बातें आपने सही, आपने सवाल कहा था सर, सवाल कहा था। 5 लोग दिल्ली में नहीं, इनके सवाल का इनके सारे एक एक बार आने तो दीजिए। ये 5 लोग दिल्ली में नहीं है, वो आपके पास नहीं है। आपको 5 लोग पीछे खड़ा करने के लिए आप परेशान हैं। ठीक है, अब ठीक है, आपने एक सवाल कहा था, सुनिए ना संजय जी, अब जवाब तो देने दीजिए। जी कपिल जी। नहीं ठीक है, मेरे को तो आज संजय जी क्या बोलेंगे बेचारे, कोर्ट की टिप्पणी के बाद तो 2002 पे जाएंगे, कभी 6 दिसंबर पे जाएंगे, कभी जमुना में कूदेंगे, कभी गंगा में नहाएंगे। कोर्ट पे नहीं बोल पाएंगे आज। और मेरी पूरी सहानुभूति, मेरी पूरी दया, मेरा पूरा तरस संजय मिश्रा जी जैसे लोगों के साथ है कि उन्हें एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए आज टीवी पे आना पड़ रहा है। तो मेरी तो प्रणाम,
नमन आपकी विद्वत्ता को। आप 2002 से पीछे भी कहीं जाना चाहें तो वहां भी डुबकियां लगा के आ जाइए, लेकिन आज कोर्ट ने थप्पड़ मारा है, करारा मारा है, गाल के नीचे मारा है और केजरीवाल के भ्रष्टाचार पे मारा है। आज इस विषय पे बात करनी बनती है, आप नहीं कर पाएंगे, इसको भी मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी मर्यादा को भी समझ पा रहा हूँ, और इसीलिए आपकी इस कुशाग्र बुद्धि को नमन करता हूँ कि आप इधर उधर कूदने फांदने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन आज केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। आज उनकी गिरफ्तारी सही है, ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। आज केजरीवाल शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है, ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। आज केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी का दुरुपयोग कर रहा है, ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। केजरीवाल वीआईपी बनके अपराधों की जांच से बचने का पाप कर रहा है, ये राजनीति ने नहीं, ये अदालत ने बोला है। और अदालत की इन टिप्पणियों को, और जब अदालत इस तरह की टिप्पणी करती है तो उसको किस तरह से देखा जाए कपिल मिश्रा जी? क्योंकि देखिए पॉलिटिशियंस तो बोलते रहते हैं, और ये एक सिनेरियो, क्योंकि आज कोर्ट ने ये टिप्पणी की, कोर्ट ने कहा कि भाई आप, हमारा कोई राजनीति से लेना देना नहीं है और हम लॉ से बंधे हुए हैं, कानून से बंधे हुए हैं, साफ तौर पर कहा। तो ये राजनीति वहां चलती होगी, लेकिन यहां नहीं चलती है। यहां हम कानून से बंधे हुए, जब एक अदालत ऐसी टिप्पणी करता है, और सिर्फ यही मामला नहीं, इससे जुड़े जितने भी ऐसे मामले हैं या जितने भी इस मामले में अंदर हैं, ये उन सब पर एप्लीकेबल है कपिल जी। बिल्कुल सही बात है हिमानी जी, और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि आज की टिप्पणियां गंभीर टिप्पणियां हैं, हाँ। इतिहास में दर्ज हो गई हैं, और अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन ये जो बेशर्मी और एक एक आर्गुमेंट जो उनके वकीलों के द्वारा रखा गया, हर एक आर्गुमेंट की धज्जियां उड़ाई है कोर्ट ने। उन्होंने अप्रूवर को लेकर जो बोला, कोर्ट ने उसकी भी धज्जियां उड़ाई है कि 100 साल पुराना कानून है और मजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको आगे जांच में क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन मिलेगी, आप उस बात से बच क्यों रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप मुख्यमंत्री बनकर मुख्यमंत्री के लिए अलग कोई मापदंड हो, इसकी कोशिश कर रहे हैं, यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आज एक एक आर्गुमेंट की, एक एक झूठ की आम आदमी पार्टी के धज्जियां दिल्ली हाई कोर्ट ने उड़ाई है। और मुझे लगता है कि आज का दिन कम से कम आम आदमी पार्टी के लोगों को नम्रता के साथ कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। कल वो सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां से 2 थप्पड़ खा के आए, हमें क्या करना है इस पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कपिल मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया। देखिए थोड़ा सा कैसे पता कि सुप्रीम कोर्ट में 2 थप्पड़ लगेगा? शुक्रिया, पूछिए। ठीक है किस तरह के लोग हैं? नीति जैन भी है हमारे साथ, मतलब सोच, ठीक है कपिल मिश्रा, समझ में नहीं आ रहा। कपिल मिश्रा जी कौन लोग हैं? कहां से? नीति जैन से ले लूंगी इसका जवाब। नीति जैन है हमारे साथ, नीति जैन जी से लूंगी, लेकिन एक बार सौरभ दुबे फिर दुष्यंत जी। हाँ देखिए, अभी जिस प्रकार से कह रहे थे ना कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अटल जी ने टिप्पणी, आप पूरी देखिए आधी अधूरी जानकारी, ये बातें मीडिया के सामने रखना, ये केजरीवाल जी की पार्टी और उनके लोग जो है लगातार करते हैं, अफवाह फैलाने का काम। अटल जी ने कहा था नरेंद्र मोदी जी को जो है वो राजधर्म का पालन करना चाहिए और वो कर रहे हैं, पूरी लाइन थी, और यूट्यूब पे पढ़िए, सुन नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, जमानत की अर्जी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जेल में ही रहिए। 3-4 बातें कही, बहुत अहम है ये बातें। केजरीवाल की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं है और ना ही रिमांड ऑर्डर अवैध है, यह आज दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। चुनाव है इसलिए गिरफ्तारी हुई, ऐसा कहना भी बिल्कुल गलत है। यह आपस में कुछ चीजें जोड़ने की कोशिश ना कीजिए। मामला केजरीवाल और ईडी के बीच का है, केजरीवाल और केंद्र सरकार का नहीं। जो आरोप, जो नैरेटिव आम आदमी पार्टी लगातार गढ़ने की कोशिश कर रही है, केजरीवाल का जांच में शामिल ना होना एक आधार है, पर अकेला आधार नहीं है, पर्याप्त सबूत है। अब यह दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। ईडी केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सामग्री इस अदालत के सामने रखने में सफल रही है। किसी को इस वजह से राहत नहीं मिल सकती क्योंकि वो सरकारी व्यक्ति है। सरकारी गवाह बनने का फैसला कोर्ट करती है, ना कि जांच एजेंसी। अब यहां पर शरद रेड्डी की एंट्री हो जाती है कि जी वो सरकारी गवाह बन गए, औरबिंदो फार्मा में डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। पहले 5 करोड़ फिर 55 करोड़ रुपए बतौर चंदा उनकी कंपनी ने दे दिया। चंदा है पर धंधा है, चंदा है ये गंदा है, क्विड प्रो क्वो हो रहा है, हफ्ता वसूली हो रही है, दबाव बनाया जा रहा है। यह आरोप आम आदमी पार्टी लगातार
लगा रही थी और उसमें शरद रेड्डी का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा था, लेकिन कोर्ट ने कहा ये तो फैसला हम करते हैं कि कौन सरकारी गवाह बनेगा कौन नहीं। गवाह पर सवाल उठाने का मतलब है कि आप अदालत पर, कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। और शरद रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को पैसा दे दिया, इससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को शराब घोटाले से मत जोड़िए। अब आप यानी कि आम आदमी पार्टी कल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत भी दी संजय सिंह को। इसी मामले में ईडी ने उन्हें उठाया था, 6 महीने जेल में भी रखा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या बुरे फंसे केजरीवाल